सबसे अच्छा और सबसे बेहतर मजहब हमें मजहब इस्लाम अता किया, हमें खुशी होती है। वरना आप इस मजहब इस्लाम से कितने लोग खाली हैं। मक्के की सरजमीन पे थोड़ी देर के लिए नजर दौड़ाइए, वहां बड़े बड़े रोशा, जिनमें चंद लोगों का नाम मैं आपके सामने ले लूंगा। आप लोग अबू जहल का नाम सुने हैं? सुने। अबू लहब का नाम? ये लोग इस्लाम के दायरे में थे, इस्लाम पे कायम व दायम थे? नहीं, ये लोग इस्लाम पे कायम नहीं थे, इनको इस्लाम की दौलत मयसर नहीं हुई, ये लोग इससे खाली थे। हम लोग इस्लाम पे चलते हैं ना, तो हमें खुशी होती है कि नहीं भाई? हमें खुशी होती है। अब गौर कीजिए कि जिस मजहब पे हम चल रहे हैं, हम इस मजहब को पा करके खुश होते हैं कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये इतना कीमती मजहब अता किया। जिस मजहब से बहुत से लोग खाली हैं, जिनके हिस्से में ये ईमान की दौलत नहीं आई, जिनके हिस्से में ये कीमती मजहब नहीं मिला, आज वो लोग मजहब से खाली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये कीमती मजहब अता किया। अब इस मजहब पे चल करके हमें खुशी होती है। अगर मजहब के खुशी को आप उस वक्त समझेंगे जब इसको समझेंगे कि ये मजहब हमको मिला है, तो इस मजहब के दायरे में हम अपने वक्त को गुजारें, इस मजहब के दायरे में हम अपनी जिंदगी को गुजारें, तब हमें खुशी मिलेगी। वरना वो चीज जो विरासत में मिलती है ना, आदमी बड़ी लापरवाही से उसे गंवा देता है। ये ऐसे नहीं हमें मजहब मिला है, ये कीमती मजहब हमें ऐसे नहीं मयसर हुआ है, ये कीमती मजहब रब ने हमें ऐसे नहीं दिया है। इस मौके पर इसी मजहब के ताल्लुक से हुजूर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, अल्लाह उनके कब्र अनवर पे रहमतो नूर की बारिश फरमाए, वो कहा करते थे कि ये मजहब जो हम तक पहुंचा है, ये दीन जो हम तक पहुंचा है, ये आसानी से नहीं पहुंचा है, ये बड़ी मुसीबतों और सौबतों को झेलते हुए हम तक पहुंचा है। अब इस दीन को हम बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से अपनाए हुए हैं और बड़ी गैर जिम्मेदारी से, बड़ी लापरवाही के साथ हम इस पे चलते हुए नजर आते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये बड़ी आसानी से नहीं पहुंचा है। आप फरमाया करते थे कि खेल कर तूफान से, खूह के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से, खूह के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से पहुंचा है इस्लाम हम तक करबला होते हुए। यानी ये इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है, इस्लाम हमें बड़ी सोबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करके आया है। ये आसानी से नहीं, जितनी आसानी से हम इसको गवा देते हैं और जितनी आसानी से हम इस पे चल लेते हैं और अपने आप को मुसलमान कह लेते हैं। मगर देखिए, हमें खुशी होती है। अब जैसे ही हमने अपनी टूटी फूटी जुबान में कुछ रब की इबादत कर लिया, हमें खुशी हो गई कि रब ने हमें इबादत करने की तौफीक दे दिया। हम नमाज पढ़ लिए, हमें खुशी होती है कि रब ने हमें नमाज पढ़ने का मौका अता कर दिया। हम रोज़ा रख लेते हैं, हमें खुशी होती है। अच्छा ये बताइए, खुशी होती है कि नहीं होती है भाई? जो नमाज पढ़े उसे खुशी नहीं होती है? जो रमज़ान के 30 रोज़े रखें उसे खुशी नहीं होती है? अगर खुशी नहीं होती तो वो इतने कीमती कपड़े ईद के मौके पर क्यों सिलवाते और इतना खर्च क्यों होता? वो रमज़ान के रोज़े रखने की खुशी कि रब ने हमें मजहब इस्लाम क्या दिया कि रमज़ान के 30 रोज़े को अपने नबी के सदक़े में अता किया। हमने इस रमज़ान के रोज़े को रखा है। अब हम मजहब इस्लाम पा के खुश होते हैं कि हमने मजहब इस्लाम को पाया। हम अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका के खुश होते हैं कि रब ने हमें इबादत करने का मौका दिया। हम रमजान के रोजे रख के खुश होते हैं। मगर एक सवाल पैदा होता है, जिस मजहब पे चल करके आप खुश होते हैं, क्या ये मजहब खुश होता है कि नहीं? इस मजहब को खुशी है कि नहीं? इस मजहब को खुशी लाहिक है कि नहीं? ये मजहब कभी खुशी मनाता है कि नहीं? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? तो हमारा मजहब खुश होता है? बताइए, होता है ना हमारा मजहब? कब खुश होता है? जब हम सजदा करते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो हमारा मजहब नहीं खुश होता है। हम उस मजहब को पा करके हम खुश होते हैं कि हमने इस मजहब को पाया है। तो ये मजहब कब खुश होता है? ये मजहब कब खुश होता है? गौर कीजिए, जहन को करीब लाइए, मैं अपनी बात बोल दूं
ताकि आपके समझ में बात आ जाए। हम खुश होते हैं कि मजहब इस्लाम मिल गया, हम खुश होते हैं कि नमाज पढ़ने की तौफीक रब ने अता कर दी, हम खुश होते हैं कि हमें ये कीमती मजहब दे दिया। मगर ये मजहब खुश होता है कि हमें हिफाजत करने के लिए रब ने अपने नबी का नवासा इमाम हुसैन अता कर दिया, इमाम हुसैन को दे दिया। हमें खुशी होती है कि मजहब इस्लाम मिल गया और इस्लाम को खुश होती है कि नबी का नवासा हुसैन मिल गया। अगर हुसैन नहीं होते तो इस्लाम को से बसता, हुसैन नहीं होते तो इस्लाम की आबियारी कैसे होती, अगर हुसैन नहीं होते तो इस्लाम के सूखे पौधे में हरियाली कैसे होती, अगर हुसैन नहीं होते तो इस्लाम तरोताजा कैसे होता। और जब इस्लाम तरोताजा नहीं होता, इस्लाम नहीं बसता, तो बताइए हम चलते किस मजहब पे? तो अपने आप को मुसलमान कहलाते। गोया ये इस्लाम हुसैन से खुश होता है और हम इस्लाम पे चल के खुश होते हैं। गोया मजहब इस्लाम को खुशी हुए कि जब इस पे धब्बे लग रहे थे, जब इस पे अंगुष्ठ नुमाइयां की जा रही थी, जब इसके वसूल को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, जब इस पे नापाक मंसूबे तैयार किए जा रहे थे, जब इस पे नापाक हरबे बनाए जा रहे थे, तो इस नापाक मंसूबे को खत्म करने के लिए, इस पे लगे हुए धब्बे को धुलने के लिए, इसके सूखे हुए दरख्त में हरियाली लाने के लिए, इसकी आबियारी के लिए और इसकी बका के लिए रब्बे कायनात ने अपने नबी के नवासे इमाम हुसैन को चुन लिया। अगर हुसैन नहीं होते तो ये मजहब इस्लाम होता? बताइए। तो जिसने इस्लाम बचाकर हमें दे दिया, अब ये इस्लाम फैल गया है, इस्लाम बच गया है। ये अलग सी बात है कि कुछ लोग इस्लाम फैलाने में लगे हैं, खाली फैलाने में लगे हैं। उनसे कहिए कभी बचा के तो दिखाइए। तो जानते हैं फैलाना ये अलग है, इस्लाम को बचाना अलग है। इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम जब आवाज दे दे, जब इसकी जरूरत पड़े, एक शायर ने लिखा है कि माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, और खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। इस इस्लाम के माले गनीमत को लूटने के लिए, हासिल करने के लिए तो अक्सर कदम बढ़ाए, मगर जब इस्लाम को बका की जरूरत पड़ी, इस्लाम को हिफाजत की जरूरत पड़ी, इस्लाम की आबियारी की जरूरत पड़ी, तो सिर्फ 72 जानेसार निकले थे जो अपने शहादत पेश करके इस्लाम की हिफाजत करके बताया था। और हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के वादे को निभा करके इस मजहब इस्लाम को बचाने का काम किया था। वादा क्या किए थे हजरत इमाम हुसैन? हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को टहलाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कांधे पर लेकर के गलियों में घुमाते हैं, मिठाइयाँ खरीद करके देते हैं। हजरत इमाम हुसैन को भी नबी अपने कांधे पर बैठाए हुए थे और बैठा करके आप टहला रहे थे, तालीम दे रहे थे, तरबियत दे रहे थे। अभी हुसैन का बचपना है, तालीम दे रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने एक दरख्वास्त पेश किया, एक अरीज़ा पेश किया, इसलिए कि बच्चों की आदत होती है, आज भी अगर बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो जिद पर आ जाते हैं और बार बार वालिदैन से इसरार करते हैं, इसलिए उनकी खुशी उसी में होती है। वालिदैन अपनी औलाद की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करके उसे खुश करना चाहते हैं। अब गौर करें, हजरत इमाम हुसैन अभी बचपने के आलम में हैं, नबी के कांधे पे बैठे हुए हैं, आपको सहलाया जा रहा है, मेरे आका तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मदीने के सरजमीन पर जब आप नबी के कांधे पे जलवा फरमा हैं, आप नबी के कांधे पे तशरीफ रखे हुए हैं, मेरे आका हजरत हुसैन को टहला रहे हैं, तो हजरत इमाम हुसैन के दिल में ख्याल पैदा हुआ, कांधे पे बैठा हो तो कुछ चाहिए, पकड़ने की जरूरत है, लगाम चाहिए। अब हजरत इमाम हुसैन बचपने का आलम है, आपने कह दिया, ए नाना जान
अब मुझको लगाम दे दीजिए, अब मुझको कोई सहारा दीजिए ताकि मैं उसको पकड़ लूं। गौर करने की बात है, हजरत इमाम हुसैन ने ये जब अपने नाना जान से कहा तो इसमें भी कयामत तक आने वाले नबी की उम्मतियों के लिए तालीम है। और मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन के इसरार करने पर ये नहीं कहा था कि ऐ नवासे मैं लगाम कहां से लाऊं, मैं पकड़ने के लिए तुम्हें आले का इंतजाम कहां से करूं, बल्कि फौरन अपने हाथ को उठाया और अपने जुल्फे अंबर को हजरत इमाम हुसैन के हाथ में पकड़वा दिया। और जैसे ही इमाम हुसैन ने पकड़ा, जुबान फैज़ तर्जमान से ये मेरे नबी फरमाते हैं कि हुसैन याद रखना, ये नबी का जुल्फ है, आज तुम इसको लगाम बनाए हुए हो और आज तेरा बोझ मेरे कांधे पर है, मगर याद रखना कल मेरी गुनहगार उम्मती का बोझ तेरे कांधे पर होगी। कुर्बान जाइए मुस्तफा के फरमान पे, नवासे को कांधे पे बैठाए हैं, तालीम नवासे को दे रहे हैं, तरबियत नवासे को कर रहे हैं। मेरे आका ने तरीका नवासे को बताया, लगाम अपने जुल्फ का नवासे को दिया, मेरे आका ने सलीका उन्हें दिया। मगर उस वक्त भी मेरे आका ने हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया, हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया कि हुसैन कांधा मेरा है, जुल्फ मेरा है, मगर याद रखना इस आज मेरे कांधे पर सवार हो, मगर मेरी गुनहगार उम्मती के सामने अगर आफत आ जाए, अगर परेशानी आ जाए तो कल मेरी गुनहगार उम्मतियों के बोझ को तुम्हें संभालना होगा। हजरत इमाम हुसैन ने उस नाना जान की बात को इस तरह अपने दिल में जमा लिया कि वो वक्त जब आया जब इस्लाम पे धब्बे लग रहे थे, जब इस्लाम के सूखे हुए, जब इस्लाम के हरे भरे दरख्त में जब सूखे हुए दरख्त की डालियां नजर आने लगी तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है जो मेरे नाना जान ने कहा था, अब वो वक्त आ गया है नाना जान के वादे को निभाने का, अब नाना जान की वसीयत पे अमल करने का वक्त आ गया है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के फरमान पे अमल करते हुए, अपने नाना जान के वादे को निभाने के लिए, अपने नाना जान के कौल को पूरा करने के लिए, अपने नाना जान के फरमान को पूरा करने के लिए आपने अपने कदम को करबला के जानिब बढ़ा करके कयामत तक आने वाले नाना जान की उम्मतियों को पैगाम दिया था, जिसका नक्शा एक शायर ने लिखा है कि जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने, और बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। और सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। यानी पूरी दुनिया अपना सर बचाने के लिए अपने हाथ को उठाती है, मगर हुसैन ने अपना हाथ बचाने के लिए अपना सर तो दे दिया मगर अपना हाथ बचा करके दिखा दिया। अब गौर कीजिए, इमाम हुसैन ने इतना बड़ा काम कर दिया, सर दे दिए, हाथ को बचा लिए। हाथ क्यों बचाते? सर दे दिए, हाथ बचा लिए। हाथ बचाने की जरूरत क्यों? सिर्फ मकसद यही था और यजीद की ख्वाहिश भी यही थी कि वो अपने हाथ को दे दें, वो अपने हाथ को दे दें, बैअत कर लें। मगर इमाम हुसैन का इश्क कह रहा था मैं इस हाथ को बचाने के लिए सर दे सकता हूं मगर हाथ नहीं दे सकता। शायर ने लिखा है कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज उसी हुसैन का ये जज्बा है जो आज हमारे दिलों में वो अंगड़ाई ले रहा है, जो आज हमारे दिलों से उमट करके आंखों से मोहब्बत की शक्ल में उमड़ता हुआ नजर आता है। आज उसी हुसैन की मोहब्बत का सदका है। हजरत इमाम हुसैन ने हाथ को क्यों नहीं दिया? जानते हैं, हाथ ये बड़ा कीमती है। हाथ को इमाम हुसैन ने बचाया, इस हाथ से नबी के जुल्फ को अपना लगाम बनाया था हुसैन ने। और हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने हाथ से नबी के जुल्फ को लगाम बनाया था, इसी हाथ में
अमानत है, सदाकत है, इसी हाथ में अदालत है, इसी हाथ में शुजाअत है, इसी हाथ में सब्र है, इसी हाथ में कनाअत है। गोया हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर ये हाथ दे दूंगा तो नबी का जुल्फ इससे लगा हुआ है, दुनिया क्या कहेगी कि हुसैन ने अपना वो हाथ यजीद के हाथ पे दिया जिस हाथ से नबी के जुल्फ को अपना लगाम बनाया था, जिस हाथ से नबी के जुल्फ को टच किया था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथ को बचाया, सर को दिया और ये पैगाम दिया कि देखो मैं सर तो दे सकता हूं मगर हाथ नहीं दे सकता हूं। अगर हाथ दे दूंगा तो इस हाथ से नबी का जुल्फ पकड़ा हूं, इस हाथ से नबी के जुल्फ को मैंने लगाम बनाया है। अगर ये हाथ दे दूंगा तो तारीख लिखने वाले, किताब तरतीब देने वाले ये तरतीब देंगे कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने उस हाथ को यजीद के हाथ पे दिया था जिस हाथ से नबी के जुल्फ को लगाम बनाया था, जिस हाथ से जुल्फ अंबर को पकड़ा था। तो हजरत इमाम हुसैन ने सर देना तो गवारा किया और ये पैगाम दिया कि देखो अगर हाथ दे देता तो आज दुनिया कहती कि इमाम हुसैन ने अपना हाथ एक फांसी को फाजिल के हाथ पे दिया, मगर मुझको बैत की जरूरत नहीं है। मैं वहां से चल करके आया हूँ, मक्के को छोड़ा हूँ, मक्के के बाद करबला का सफर किया हूँ। सफर की फहरिस्त को कोई देख ले, उस फहरिस्त पे जब कोई नजर डालेगा, आज कुछ लोग तेजी से कह देते हैं कि इमाम हुसैन करबला के सरजमीन पर तख्त के लिए गए थे, दौलत के लिए गए थे, सरवत के लिए गए थे, ताज के लिए गए थे, हुकूमत के लिए गए थे। मैं कहता हूँ हुसैन को हुकूमत की क्या जरूरत है, उनको तख्त की क्या जरूरत है, उनको दौलत की क्या जरूरत है, उनको अजमत की क्या जरूरत है, जिनको मेरे आका ने जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया हो, जिनको मदीने के ताजदार ने दुनिया ही में जन्नती जवानों के सरदार की गारंटी अता कर दिया हो, जिनके सर पे ताजे इमामत रख दिया हो, उनको ताज की क्या जरूरत है, उनको तख्त की क्या जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन के हमरा उनके साथी सरफहरिस्त ऐलान कर रहे थे कि देखो हुसैन दौलत के लिए नहीं, तख्त के लिए नहीं, ताज के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, हुसैन करबला जा रहे हैं तो नाना के दीन के लिए जा रहे हैं, नाना के मजहब के लिए जा रहे हैं, नाना के दीन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, इसलिए करबला की सरजमीन पे गए थे। वरना हुसैन को करबला जाने की कोई जरूरत नहीं। कोई शायर ने इसी का नक्शा लिखा है कि करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, जालिमों के हाथों से दीन को बचाना था, जालिमों के हाथों से दीन को बचाना। हजरत इमाम हुसैन को एक बहाना था, उन्होंने सोचा कि अगर नहीं जाऊंगा तो दीन कैसे बचेगा, नाना का मजहब कैसे बचेगा। मकसद सिर्फ दीन बचाना था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने यह अजीम कारनामा दिया। हम 2 तारीख बड़े जोरों शोर के साथ लोगों को जहन नशी कराते हैं, खास तौर से वो 2 तारीखें तो बहुत हैं, हर तारीख अपनी अपनी जगह पे एक मकाम रखती है, मगर 2 तारीख पहले नंबर पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख और दूसरे नंबर पर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख। आप लोग जानते हैं इन 2 तारीखों में फर्क क्या है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को क्या हुआ था, आप इसको बता सकते हैं? बताइए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर का वसूल हो गया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को क्या हुआ बताइए, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जितने हमारे अहले ईमान बैठे हैं। 12 रबीउल अव्वल की तारीख को हमारे और आपके प्यारे नबी की विलादत हुई। समझ रहे हैं? अब कोई सवाल करे तो आप बता दीजिएगा भाई, बड़ा बहुत मशहूर तारीख है ये, इसमें आप लोग शर्माइए नहीं।
और अब शर्म किस बात की भाई, जब हम लोग अल्लाह का नाम लेने में शर्माएंगे, जब हम लोग दुरूद पढ़ने में शर्माएंगे, सुभान अल्लाह कहने में शर्माएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने में शर्माएंगे, तो अब हम कब तक शर्माते रहेंगे? ये कोई शर्म की बात नहीं। अरे ये बड़े मुकद्दर वाले होते हैं जिनको अल्लाह अपने जिक्र अस्कार करने की तौफीक दे देता है। जब भी मौका मिले हम उस रब की पाकी बोलते रहें। तो 2 तारीख है, एक रबीउल अव्वल की 12 तारीख और एक मुहर्रम की 10 तारीख। तो अब सब लोग जानते हैं, इसमें महफिल में जितने लोग बैठे हैं, तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और मुहर्रम की 10 तारीख को उस नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई। ये सब लोग जानते हैं, मगर इसमें कितना करीबी मुनासिबत है, जरा इस पे आप अगर गौर करेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख ये वो तारीख है जिसकी बुनियाद पे कायनात का वजूद है, और मुहर्रम की 10 तारीख ये वो अजीम तारीख है जिसकी बुनियाद पे मजहब इस्लाम की बका है। यानी कायनात का वजूद रबीउल अव्वल की 12 तारीख की बुनियाद पे है, और इस मजहब की बका मुहर्रम की 10 तारीख की बुनियाद पे है। अगर मुस्तफा नहीं होते तो कायनात का वजूद नहीं होता, और उस नबी के नवासे अगर हुसैन नहीं होते तो हमारे दरमियान मजहब इस्लाम नहीं होता। ये दोनों तारीख बड़ी अजीम तारीख है। अगर वो तारीख नहीं होती तो ये कायनात नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद सितारे, सूरज, समंदर, दरिया, सारी चीजें नहीं होती। गर्जे की कायनात का वजूद नहीं होता। तो उस तारीख की बुनियाद पे कायनात का वजूद है, और इस तारीख की बुनियाद पे मजहब इस्लाम की बका है। तो बताइए, जिस तारीख की बुनियाद पे मजहब इस्लाम की बका हो तो इस्लाम पे चलने वाले को उस तारीख का कितना एहतराम करना चाहिए, किस तरीके से उस तारीख को हम गुजारें और जिक्र व अस्कार में गुजारें। हुसैन का नज़र दिलाएं, हुसैन के नाम से फातिहा दें, सबील लुटाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, और इमाम हुसैन से इश्क और मोहब्बत का इजहार करें। यही उस तारीख को अदब एहतराम से गुजारने का तरीका है। हजरात, प्यासों के नाम पे पानी पिलाना ये हमारे लिए बाइसे बरकत है। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगारे आलम ने हमें दोनों पानी मयस्सर किया है। एक वो पानी जिसे हम लोग जमजम कहा करते हैं, और एक वो पानी जिसे हम लोग कौसर कहते हैं। तो जमजम तो कुछ लोग पिए हैं, अक्सर व बेशतर लोग पी लेते हैं, मगर कौसर तो अभी मयस्सर नहीं है। कौसर तो वहां जाने के बाद न हम पिएंगे, मगर रब्बे कायनात ने दोनों का हकदार हमें बनाया है। हम जमजम भी पीते हैं और कौसर भी पिएंगे, मगर ये दोनों पानी रब ने जो हमें अता किया है ये अपने नबी की उम्मतियों के सदके में अता किया है। गौर करें, हजरते इमामे अली असगर हजरत करबला के सरजमीन पर जिनकी उम्र 6 महीने की थी, और मेना के सरजमीन पर हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल जो बचपने के आलम में हैं, वहां से ये जमजम मयस्सर हुआ, वहां से ये पानी हमें मिला। और कौसर जो हमें रब अता करेगा, कौसर जो हमें मयस्सर होगा, नबी के हाथों से जो कौसर पिएंगे, नबी के हाथों से जो वो जाम पिएंगे, वो अली असगर के सदके में रब हमें अता करेगा। अगर इनके इन प्यासों के नाम से हम पानी पिला देंगे किसी प्यासे को, अगर किसी प्यासे को सैराब कर देंगे, किसी को खाना खिला देंगे, किसी को शिकम शेर कर देंगे, तो रब्बे कायनात उनके सदके में हमें कौसर भी अता करेगा और जन्नत की नेमतें भी अता करेगा। और हम प्यासों को पानी पिलाएंगे तो दुनिया में तो हमें इब्राहिम के बेटे इस्माइल के कदमों की बरकत से जमजम अता कर दिया है। अगर इन प्यासों के नाम से पानी पिला करके जाएंगे तो मैदान कयामत में जहां धूप की शिद्दत से सब लोग बेकरार होंगे, बेचैन होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, प्यास से जुबानें खुश्क हो चुकी होंगी, हल्क खुश हो चुका होगा, जहां पानी का नामो निशान नहीं, सब लोग प्यासे तड़प रहे होंगे। तो ऐसे आलम में कौसर का जाम मेरे आका अपने हाथ से पिलाते हुए नजर आएंगे। किन
प्यासों के नाम से पानी पिलाते नजर आएंगे, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो उनसे अकीदत रखने वाले होंगे, जो उनसे उल्फत रखने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार आलम का कि हम हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल से भी अकीदत रखते हैं और हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली अस्कर से भी अकीदत रखते हैं। तो जमजम मिला इस्माइल के सदके में, कौसर मिलेगा तो हुसैन के बेटे अली अस्कर के सदके में। तो हम लोग ये अकीदत और मोहब्बत का इजहार पेश कर रहे हैं। तो रब्बे कायनात ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाया, जो लोग मेरी राह में कत्ल किए जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं, वो जिंदा होते हैं। अब देखें धीरे धीरे मजमा भी खाली हो गया, नींद लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि बोलते रहूँ तो वो हाल हो जाएगा साहब कि एक मौलवी साहब तकरीर करते करते जब सब लोग चले गए तो एक आदमी सामने बैठे थे, वो कहे कि वो आप क्यों नहीं गए घर सोने के लिए? तो कहे मौलाना साहब हम क्यों जाएं, आप सोच रहे थे कि जब ये चले जाएं तो नजराने के नाम पे चादर ही लेके चले जाएं, तो हमारी चादर दे दीजिए, आप रात भर सीना फाड़ करके चिल्लाते रहिए। वही तकरीर नहीं होगी। हमारे मौलाना तंजीब साहब अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको दिन दूना रात चौगुना और तरक्की अता फरमाए, इनकी आवाज़ में और कशिश दे। हमारे आपके खतीब इमाम मौलाना साबिर हुसैन साहब जो बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, इन्होंने दीन की इतनी खिदमत की है। हमने देखा है कहाँ तक कि अगर अल्लाह सलामत रखे, ये आपके खिदमत कर रहे हैं, आपके मस्जिद मदरसे के, आपके बच्चों को, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके खिदमत करें, इनका एहतराम करें, आप इनसे दीन का काम लें और जो भी आपके सामने अगर कोई मुश्किल बात हो तो आप उसको हल करने के लिए पहले अपने इमाम के साथ उनके दामन से वाबस्ता होकर उलमा के करीब जाएं। इंशाअल्लाह रहमान आपको